हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे मीनिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? एक फ़िलॉसफी है जो ग्रेजुअली इवॉल्व होती है आपकी फ्रॉम द मैनेजमेंट थ्योरीज, जैसे कि आपकी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स हो गई और क्वालिटी सर्किल हो गई, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द concept of total quality management, it is better first to understand the three words that are constituting the concept total quality and management, ठीक है। तो नॉर्मली बताती हूँ ऐसे ब्रीफ में, टोटल का मतलब क्या है, क्वालिटी क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर हम इसको एक साथ लेकर पढ़ेंगे। टोटल में क्या हो गया, जो एवरीवन, प्रत्येक हो गया ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज और प्रोडक्ट जो ऑफर्ड बाय हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो हो गया टोटल, ठीक है। ये कॉम्प्रहेंसिव वे है डील करने का, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्टिंग इश्यूज जो इन्वॉल्विंग होते हैं एवरीवन एट ऑल लेवल्स पर, एड्रेस करते हैं सारे मेजर इशू। फिर क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन जो फोकस करते हैं आपके मीट करने में कस्टमर के नीड्स को लोएस्ट कॉस्ट पे, फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, और रिकॉग्नाइज करते हैं कस्टमर के परसेप्शन को, आइडेंटिफाई करते हैं क्वालिटी को। फिर मैनेजमेंट होता है, जैसा कि आपको पता है, मैनेजिंग द सिस्टम, द एम्फेसिस शुड बी टूवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड नॉट ऑन क्विक फिक्सेस, ठीक है। आइए हम बात करते हैं TQM के बारे में। TQM क्या है? एक कंट्रोल है। TQM इज़ द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, सारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बेस्ट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर, ठीक है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, वो एज फॉलोज़ हैं। उनको पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक क्रिटिकल है और ऑर्डर टू रिमेन कम्पिटिटिव रहता है मार्केट प्लेस में। अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोथ होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो ड्राइव्स करते हैं क्वालिटी एफर्ट्स को। ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर नीड टू डिटरमाइन, मतलब उसको ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित करने की एक्चुअल में कस्टमर चाहता क्या है, वॉट कस्टमर एक्चुअली वांट, एंड मस्ट हैव प्रोसेसेस इन प्लेस टू मीट दोज कस्टमर नीड्स, ठीक है। फिर आती है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप में क्या आ गया, टॉप एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड होती है एक्टिव लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए क्वालिटी, जो एक फंडामेंटल वैल्यू है टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू कंपनीज मैनेजमेंट फिलॉसफी। फिर आती हैं आपकी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ में क्या आ गया, आपकी जो इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें हो गया आपका इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ में हो गया क्वालिटी कॉन्सेप्ट, जो नीड टू बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड होते हैं, थ्रोली इंटीग्रेटेड होते हैं थ्रू आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर आते हैं आपके कॉर्पोरेट कल्चर, जिसमें आपके टॉप एग्जीक्यूटिव हो गए जो नीड टू एस्टेब्लिश, जिनको ज़रूरत होती है एस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट कल्चर, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके ऑल एम्प्लॉयज़ जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ वाला स्ट्रेट इन एम्प्लॉय कमिटमेंट। कंपनी को नीड होती है फोकस करने पर एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, टीम वर्क और ट्रेनिंग ऑल लेवल्स, ठीक है। फिर आता है आपका टोटलिटी, इसमें एम्प्लॉयज़ होती है आपके सारे एरियाज, फंक्शंस, एक्टिविटीज़ और एम्प्लॉयज़ जो स्ट्राइविंग होती है ऑप्टिमल क्वालिटी ऑल द टाइम। फिर आता है आपका इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में आपकी इम्प्रूव क्वालिटी एक्टिविटीज़ आ गई बिजनेस की। फिर आते हैं आपके फाउंडेशंस,
सॉलिड फाउंडेशन पे सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इम्पेरेटिव होता है। अगर कंपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो इनेबल्स करती है ब्रॉड स्कोप ऑफ क्वालिटी एक्टिविटीज़ को जो प्रॉपरली मैनेज होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स में आपके क्या क्या आते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में? सबसे पहले आता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी रेस्ट विद मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आते हैं आपके क्वालिटी शुड बी कस्टमर फोकस्ड, मतलब जितनी भी क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की वो किस बेसिस पर होती है? कस्टमर फोकस, क्योंकि जितनी भी आजकल एक्टिविटीज़ चल रही है वो किसके चारों ओर हैं? कस्टमर के, क्योंकि कस्टमर क्या है? किंग है मार्केट का, ठीक है। पहले के टाइम में जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, मेन मोटिव क्या होता था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देन आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले हमें क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी जो बंदा जो डिमांड कर रहा है उसको हम फुलफ़िल करें, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दें। तो क्या हुआ? क्वालिटी शुड बी कस्टमर फोकस और एवेल्यूएटेड यूजिंग कस्टमर बेस्ड स्टैंडर्ड। फिर आती है आपका प्रत्येक एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अचीविंग गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। फिर क्वालिटी मस्ट बी मॉनिटर्ड होनी चाहिए और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स होनी चाहिए क्विक वे में, करेक्ट वे में, जिससे क्वालिटी प्रॉब्लम्स इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो सकें, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्राइव फॉर होनी चाहिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसमें आपका आ जाता है एक्सीलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है? एक रिजल्ट है वर्कर स्ट्राइव करने के लिए इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। इसमें यूजिंग होते हैं आपके एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट डज नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वर्क प्रोसीजर और पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश होना चाहिए जिससे वो प्रमोट कर सकें, एसिलेट कर सकें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को। फिर आपका इसमें आ गया यही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मीनिंग जाना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, देन हमने उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स किए, फिर हमने उसके कुछ प्रिंसिपल्स किए। और वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने ये आपको टॉपिक कराया हुआ है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।